हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंस विद प्रणव एंड आई एम ऑन अ मिशन टू मेक 1 करोड़ पोर्टफोलियो। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है एक मिड कैप फार्मा स्टॉक के बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं और यूट्यूब बाबा दोनों खुश हो सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए और ऐसे अच्छे अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में आपके साथ एनालिसिस ला सकूं। तो आज जो बात करने वाले हम लोग ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ग्लैंड फार्मा स्टॉक में ये आप वीडियो देख के नहीं पता होंगे कि आपको एग्जिट करना है एंट्री। हम लोग पूरी एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करेंगे कि क्या एक राइट पॉइंट है एंट्री का, क्या है एक राइट पॉइंट है एग्जिट का। तो मैं जल्दी से बता देता हूँ हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे screener.in पे जाएंगे और screener.in पे हम लोग जल्दी से ग्लैंड फार्मा का फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। और फाइनेंशियल एनालिसिस के एक छोटे से मैं आपको इंपॉर्टेंस ये बताता हूँ, उससे ये होगा। मान लो आप इस स्टॉक पे एंट्री करते हो तो अब ये देखना जरूरी है कि अगर इस आपके एंट्री से बहुत पॉसिबल है कि वो स्टॉक का प्राइस और नीचे आ जा सके, क्योंकि स्टॉक मार्केट कैन नेवर बी प्रेडिक्टेड, राइट। तो स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है तो हम लोग फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और हम लोग सोचते हैं जल्दी से लॉस में एग्जिट करने का। बट अगर हम लोग को फाइनेंशियल क्लियर हो, ये पता हो कंपनी क्या करती है, तो फिर हम लोग में स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आ जाता है और हम लोग स्टॉक को थोड़े लंबे टाइम तक भी होल्ड कर सकते हैं अगर हम लोग का स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। इसलिए फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियोस आप ये भी देख सकते हो कि कैसे फाइनेंशियल जो है एनालिसिस है वो जल्दी से करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा उसमें। जैसे ही स्क्रीन डॉट में हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस करूंगा, फिर सेकंड हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे मूव हो जाएंगे। उससे हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे ये देखेंगे, उसमें हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करेंगे, हम लोग अपना एंट्री पॉइंट डिसाइड करेंगे, हम लोग अपना एग्जिट पॉइंट डिसाइड करेंगे और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग को कैसे इसमें ट्रेड करना है। तो बहुत कुछ करने वाले हैं और इसमें बहुत कुछ कुछ सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पे बने रहो और प्लीज इन सब चीज के लिए एक वीडियो को लाइक करो ताकि मैं और ऐसी वीडियोस ला सकूं और एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। आप वीडियो को लाइक करोगे तो इससे ये फायदा होगा कि वीडियो आगे प्रमोट होगा, चैनल बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच अगर आप लाइक कर रहे हो और सब्सक्राइब कर रहे हो। चलिए जल्दी से मैं बात करता हूँ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। मैं आपके सामने खोल दिया हूँ ग्लैंड फार्मा के बारे में। ठीक है, ग्लैंड फार्मा जो है आप देखोगे एक ये हैदराबाद में स्टैब्लिश हुआ था और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर और स्मॉल वॉल्यूम लिक्विड पैरामीटर कंपनी है। और जो इसका आप देखोगे कि ये जो इसका जो प्रेजेंस है वो उसके करता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो भी रिसेंटली इसमें एक्सपेंशन होती है। और इसका प्रमोटेड जो है वी आर प्रमोटेड बाई शंघाई फोसन फार्मा गुड ग्लोबल फार्मेटिक मेजर। तो आप देखोगे यहाँ पे शंघाई फोसन फार्मा की अगर मैं बात करूँ तो ये एक चाइनीज फर्म है। मैं जल्दी से आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ कि क्या है संगाई फोशन फार्मा। तो जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं संगाई फोशन फार्मा एक चाइनीज कंपनी है। आप देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक देखो, ये देखो हेडक्वार्टर शंघाई चाइना। तो ये बेसिकली जो इनका मेन प्रमोटर है वो एक चाइनीज कंपनी है। तो ऐसे तो हम लोग चाइनीज और मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और यहाँ पे हम लोग को कुछ एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स कमाने की चांस मिल रहा है, तो क्यों ना इसको करें। ठीक है, चलिए। तो अब ये देख लेते हैं कि सबसे पहला इसमें एक प्रोज है कि कंपनी जो है डेट फ्री है। और कौन सी है कि जो कंपनी में जो होता है रिपीटेड प्रॉफिट्स और प्रॉफिट पर डिविडेंड नहीं दे रही कंपनी में। ये कौन मान सकते हैं, बहुत कंपनी ऐसी होती है डिविडेंड नहीं देती है। एग्जांपल और है कि जो आपका कैंपस एक्टिवेयर है वो भी डिविडेंड नहीं देती है। उसके चक्कर में थोड़े इसके स्टॉक डाउन है। अभी भी उसका स्टॉक आई थिंक 52 वीक लो के आसपास हो रहा है। एनीवेज चलिए हम लोग टारगेट बात करते हैं। तो जो कंपनी का सेल्स है आप देखो, क्वार्टर ऑन ईयर क्वार्टर बढ़ता जा रहा है। जैसे जो मार्च क्वार्टर में 2023 मार्च क्वार्टर में जो इसका सेल्स था 785 करोड़ का था और मार्च 2022 का सिमिलर क्वार्टर में 1103 क्वार्टर्स का था। इसमें सेल क्यों डाउन आया था उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया था। उनका एक्चुअली रीजन ये हुआ था कि इनका कुछ वो था, आपका मशीनरी का कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा था। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने इस चैनल पे, जिसमें मैंने एंट्री पॉइंट बताया। उसी एक अपडेट वीडियो मान सकते हो, ये है, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। तो बेसिकली ये है कि इनका मार्च क्वार्टर में आप देखो सेल्स कम हुआ था और फिर उसके बाद जून क्वार्टर का कंपेयर करें तो 857 करोड़ से 884 करोड़ से मतलब सेल में सेल बढ़ा है। और सितंबर क्वार्टर से सितंबर 26 क्वार्टर ऑलमोस्ट सेम सेल है, 1048 करोड़ से 1011 करोड़ का है। ठीक है, नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखोगे कि जून में 188 करोड़ का 258 करोड़ का था। तो नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको देखोगे जंप आया है, तो जिस अ गुड साइन। ठीक है, और यहाँ पे अब इनका कंपनी का मैं रिजर्व्स देख लूँ तो रिजर्व्स भी अभी इनके पास सितंबर क्वार्टर में 8382 करोड़ का था। मतलब कंपनी के पास इतना पैसा जो है अपना 8000 करोड़ करीब कंपनी का खुद का पैसा है। तो एक फार्मा कंपनी है, खुद का एक अच्छी कैश कैश रिच कंपनी है। तो एक अच्छा साइन है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेक देखोगे तो जो एफ हैं उन्होंने दिसंबर मतलब क्वार्टर इन द सेंस की जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीनों में से अपना क्वार्टर सेम किया। पहले इनका सितंबर क्वार्टर एंडेड में 4.91% था, अब 4.05% है।
और जो DIEs एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मतलब कि जो हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उनका 22.45 से 24.17 है। मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं हमारे, उन्होंने पैसा इस कंपनी में ज़्यादा डाला है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर मंथ के बीच में उन्होंने पैसा डाला है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए। मैं जल्दी से आपको 30 सेकंड में अपना ओपिनियन दे देता हूँ। तो जो फाइनेंशियल एनालिसिस करने पे मेरे को ये मैं कह सकता हूँ इस कंपनी के बारे में कि कंपनी सिंस इसका जो कंपनी है उसका जो मेन प्रमोटर है वो एक चाइनीज कंपनी है, ये एक मिड कैप कंपनी है। और जो कंपनी ने जो रिसेंट क्वार्टर्स है उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा रहा है। बट अगर हम लोग 2022 को क्वार्टर्स का 23 क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा डिक्लाइन है या फिर ऑलमोस्ट सेम सेल्स है। बट दो कंपनी लॉस बुक नहीं कर रही है, कंपनी एक अच्छे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा रही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है और फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब मैं जल्दी से इसके बाद अब मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस पे लेके जाता हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस मैंने यहाँ पे एक चार्ट खोल रखा है और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग्स बना रखी हैं जिससे जल्दी एनालिसिस करने में इजी पड़े। तो आप देखोगे जो कंपनी का रिसेंट जो ये फॉल आया था, यहाँ पे जो टॉप था इसका, उसके बाद अराउंड ये 75% तक नीचे कंपनी गई थी। उसका रीज़न ये था कि कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही थी और कैपेसिटी जब एक्सपेंशन कर रही थी जो उसका खुद का प्रोडक्शन यूनिट्स था उसमें उन्होंने हॉल्ट डाला था, मतलब रोक दिया था प्रोडक्शन। उसके चक्कर में प्रोडक्शन कम हुआ था। तो मतलब कि इनका जो रेवेन्यू नेट रेवेन्यू वो कम हुआ, नेट रेवेन्यू जब कम होगा तो नेट प्रॉफिट कम होगा। तो इसलिए जो नेट प्रॉफिट में कमी आई थी उसके चक्कर में बैलेंस शीट में लॉस हुआ था, लॉस कम हुआ था, प्रॉफिट कम हुआ था। तो उसके चक्कर में स्टॉक प्राइस जो फॉल होने का मेजोरिटी रीजन था। उसके बाद जब ये न्यूज़ धीरे सामने आने लगी कि हाँ कंपनी ने इसलिए प्रोडक्शन रोका है, जब क्वार्टरली रिलीज में कंपनी बताए क्योंकि उनका जो था उनको कैपेसिटी एक्सपेंशन करना था, इसलिए स्टॉक प्राइस वहाँ से बहुत तेजी से बढ़ा। और आप देखोगे जो इसका लो था वहाँ से अब तक का जो स्टॉक प्राइस है वो 122% बढ़ चुका है, मतलब काफ़ी अच्छा खासा स्टॉक प्राइस बढ़ चुका है। और अभी अगर आप देखो यहाँ पे इस कंपनी का मैं एनालिसिस बताऊँ तो जो ये यहाँ पे हम लोग का जो मैं एक और वीडियो बनाया था आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा जो मैंने जो वीडियो तो ये हमारा एंट्री पॉइंट था, इस लेवल पे मैंने वीडियो बनाया था 1542 से, और इस लेवल पे हम लोगों ने एंट्री की थी 1542 पे। और अभी यहाँ पे उस लेवल से लेकर अगर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं 30.39% का है। यहाँ से अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लेवल पे हमने एंट्री की थी 1542, यहाँ पे अभी जो इसका करंट मार्किंग प्राइस चल रहा है वो अराउंड आप देखो 1998 का 2000 का चल रहा है। तो वहां से मतलब अराउंड इस ये कंपनी हम लोग को भी अराउंड 31% का प्रॉफिट दे रही है। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि 31% का जो प्रॉफिट मिल रहा है क्या उसको भी हम लोग जो बुक कर सकें, बुक करना चाहिए, या फिर अभी हम लोग इसमें एक फ्रेश एंट्री लें, या फिर इसको होल्ड करें। तो इस सब का आंसर आपको अभी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो 31% का प्रॉफिट है, मतलब जो रिटर्न अभी मिल रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक मेरा आइडिया से आप हम लोग को होल्ड करना चाहिए क्योंकि जो एक पैटर्न यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है बेसिकली। और कंपनी सेंस इसके कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे, तो हम इसको एक अच्छे खासे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो अगर यहाँ पे एक कप विद हैंडल पैटर्न था, तो यहाँ पे ये आप देखो ये एक कप बना, ये कप बना, ठीक है, और ये ग्राउंड पैटर्न बना, और उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बाद भी एक अच्छा खासा कंफर्मेशन भी मिल गया। तो इससे हम लोग का जो टारगेट आता है वो अराउंड यहाँ पे आता है 67% पे, जो कि होता है 2585। तो मतलब कि हम लोग का 2585 जो है हम लोग का टारगेट है। और इसलिए अभी हम लोग का इसमें प्रोबेबल गेन अगर देखें कितना और बचा है, तो अभी इसमें प्रोबेबल गेन अराउंड 29% का और बचा, मतलब मोटा मोटा 30% आप कह सकते हो और गेन बचा है। 30% और गेन बचा है, बट यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री करना एक इट्स नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि फ्रेश एंट्री हो सकता है, फ्रेश एंट्री करो और अगेन जो है स्टॉक प्राइस और नीचे आ जाए, तो फ्रेश एंट्री इस नहीं कहूँगा, बट जो लोग ऑलरेडी स्टॉक में लिए हैं वो होल्ड करेंगे और वो अराउंड 2585 पे एग्जिट ले सकते हैं। तो ओवरऑल ये था मेरा एनालिसिस। अब मैं इसको आपको जल्दी से एक ओपिनियन दे देता हूँ अपना। तो हमने जो अभी ट्रेडिंग व्यू पे टेक्निकल एनालिसिस किया उसका ओपिनियन ये है कि हम लोग का जो एंट्री प्राइस था वो 1542 था, और 1542 से अभी अराउंड 30% ऊपर चल रहा है प्लांट फार्मा का स्टॉक प्राइस। बट जो हमारा कप विथ हैंडल से जो हम लोग का टारगेट निकलता है वो अराउंड 2585 का निकलता है, मतलब कि यहाँ से अराउंड अब हमने बैंक प्राइस 67% का एक टारगेट निकलता है, और अभी हम लोग ऑलरेडी 31% गेन पे हैं, मतलब 30% और गेन इसमें स्टॉक में हम लोग को मिल सकता है। बट अभी फ्रेश एंट्री करना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि कोई मार्केट सेंटीमेंट चेंज हो सकते हैं। फार्मा सेक्टर बहुत बुलिश नहीं लग रहा है, प्लस आप हो सकता है कि आप एंट्री करो और नीचे स्टॉक चल जाए, बट जो एक्जिस्टिंग है वो होल्ड कर सकते हैं क्योंकि उनका फिर नीचे भी जाएगा तो वो लॉस में नहीं रहेंगे। इसलिए एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को होल्ड करना चाहिए, बट जो न्यू एंट्री वालों को नहीं लेना चाहिए। और हम लोग का जो टारगेट है वो 2585 है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।